चुना है, हमने उसे चुना नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहली बात तो यह कि उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं हमने उस प्रभु के लिए क्या किया है, हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने सैक्रिफाइस किया है ना। एक बात तंगी आ गई तो मैंने बड़ा सैक्रिफाइस सहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सीरियसली ये सैक्रिफाइस है या ये ऑनर वाली बात है कि हम परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं? क्या ये ऑनर वाली बात नहीं है कि हम उस परमेश्वर के नाम को उठा पा रहे हैं? हालेलुया। वो नाम जिसे सिर्फ सराफ उठा सकते हैं। हालेलुया। जिनकी दोनों आंखें बंद है, जिनके दोनों पैर बंद है, जिनके हालेलुया दोनों हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जुबान बंद है, वो इतने पवित्र रहने वाले सराफ भी क्या नहीं कर सकते? प्रभु को देख नहीं सकते, उसके नाम को पुकार नहीं सकते। हमें खुदावंद ने मौका दिया उस नाम को पुकारने के लिए। अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी से मिलेंगे ना, तो वो यहूदी कभी भी याहुवे कर नाम नहीं पुकारेगा। वो बड़े ही शिद्दत, बड़े आदर के साथ उस नाम को पुकारेगा। लेकिन खुदा ने हमें मौका दिया है उस नाम को पुकारने के लिए। और पौलुस कहता है, मैंने प्रभु के लिए बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया? तुच्छ समझ लिया। मुझे मैटर ही नहीं करता था कि बाकी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने किसको प्राप्त कर लिया? प्रभु को, प्रभु यीशु को प्राप्त कर लिया। वो एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा जो प्रभु के पास आया और इस प्रकार से बोला, मुझे आपका चेला बनना है परमेश्वर। और प्रभु बोलता, तू सारे नियमों को मानता है तो तू मेरा चेला बन चुका है। तो उसने कहा, वो सारी नियमों को तो मैं मानता हूँ, 10 आज्ञाओं को तो मैं मानता हूँ। और वो पीछे पड़ गया, प्रभु मुझे तेरा चेला बनना है, बनना है, बनना है। तो प्रभु ने लास्ट में बोला, चलो ठीक है, फिर एक काम कर, तेरे पास जितना संपत्ति है उसे क्या कर दे? उसे दान कर दे, उसे बेच डाल, उसे दान कर दे, और फिर तू क्या कर सकता है? मेरे पीछे हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्रभु से ज्यादा बढ़कर क्या था पता है? पैसा था। उसके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके लिए उसने क्या कर दिया पता है? उसने उस दिन प्रभु का चेला बनने से इनकार कर दिया। आज एक प्रभु का डिसाइपल बनना आसान नहीं है। टू बिकम गॉड्स डिसाइपल, टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको कई सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? आपको तुच्छ समझना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बेकार समझना पड़ेगा। मुझे गलत मत लीजिए, जब 2017 में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक अमेरिका में रुककर वो सेवकाई को बढ़ाना या इंडिया में आना। और मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट, मेरे लाइफ में कई सारे डिफिकल्ट डिसीजंस मुझे लेने पड़े, लेकिन ये एक बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि 2016 में ही ये निर्णय हो गया था कि मैं शायद वहीं रुकूंगा करके। और मेरे को कई लोगों ने ये भी बोला कि इतनी कम उम्र में आप इधर रह रहे हो, आपको ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए करके। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है सेवकाई को छोड़कर कई चीजों के पीछे जाते हुए। लेकिन मैं अपने पर्सनल जीवन से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो आप सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहे। हालेलुया। जब आप खुदा के लिए कुछ चीजों को तुच्छ समझ रहे हैं ना, तो आप पता है किसको बड़ा दर्जा दे रहे हैं? आप खुदा को बड़ा दर्जा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो बहन जिसने सारे परिवार को छोड़ दिया, वो भाई जिसने सब कुछ त्याग दिया और खुदा में अकेले आराधना में आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो इसके लिए आ रहा है क्योंकि उसके लिए खुदा से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। हमारे लाइफ में कई ऐसे डिसीजंस है जो हम ले सकते हैं, और हमारे डिसीजन मेकिंग में हमेशा में देखना है कि क्या परमेश्वर को प्रथम स्थान मिल रहा है कि नहीं। इज गॉड माई प्रायोरिटी? आज कई लोग एक तरफ बोलते हैं कि हमें प्रॉस्पेरिटी प्रचार नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ वो भागते पैसे के पीछे ही। आज हमें देखना है कि कहीं मेरे लाइफ में खुदा से बढ़कर कोई चीज तो नहीं, अगर है तो मुझे अपने हार्ट को परमेश्वर के नाम में सीधा करना बहुत जरूरी है। और पौलुस ने सब कुछ परमेश्वर के लिए तुच्छ समझा। अपनी पढ़ाई को तुच्छ समझा, वो एक स्क्राइब था, तुच्छ समझा। हालेलुया। रोमन गवर्नमेंट में उसका हाथ था, तुच्छ समझा। फैमिली तुच्छ समझा। एक थियोलॉजियन इस प्रकार से लिखते हैं कि वो इतने पैसे वाले थे कि उनके फैमिली शिप्स को ओन करती थी, उन्होंने तुच्छ समझा। हर चीज उसके लिए क्या था आप जानते हैं? तुच्छ था। उसने बोला प्रभु के सामने ये चीजें मायने रखती नहीं है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी। और फिर जो काम उसको आता था, जो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कर लेता था, वो था टेंट मेकिंग का काम। उससे क्या करते थे? वो अपनी सेवकाई को चलाते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की। वो खुद के शब्दों में इस प्रकार से कहते कि उन्होंने कभी भी किसी कलीसिया से 1 रुपए नहीं लिया, कभी भी किसी व्यक्ति से 1 रुपए नहीं लिया। अपने पूरे सेवकाई के अंदर उन्होंने 2 ही बार मदद ली है।
अपने सेवकाई से, और वो दोनों बार फिलिपी की कलीसिया से। वो कहते कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुमने मेरी क्या की है, मदद की। निष्पक्ष होकर उन्होंने सेवा किया, सब कुछ तुच्छ समझा। 59 to 63 इयर्स की उम्र हो गई है जब वो दूसरा तिमोथियुस लिखते हैं। तो कहा जाता है कि तकरीबन 59 to 63 इयर्स के वो हो गए। शरीर में बड़ी दिक्कत है उनके, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो पीटे हैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। उनके चेहरे के बारे में बताया जाता है कि वो विरूप हो गया था, क्योंकि इतनी बार पत्थरवा उन्हें कर दिया गया है। पहचानना मुश्किल हो गया था, शरीर इतना कमजोर हो गया था कि कई बार तो उन्होंने खुदा के सामने जाकर बोला, खुदा हो सके तो मुझे चंगा कर दे, और परमेश्वर ने उन्हें बोला कि मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। जिस आदमी के चलने से छुटकारे होते थे, जिसके पसीना लेकर लोग जाते थे और जिसके नाम पे, जिसके पसीने से लोगों में चंगाइयां हो जाती थी, वो खुद शारीरिक कमजोरियों से गुजर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी प्रभु यीशु मसीह को या उनके खिलाफ कुछ कार्य बोला नहीं, हमेशा बढ़ाया। बाइबल में इतने लेख किसी और ने नहीं लिखे जितने प्रेरित पौलुस ने लिखे। इसके लिए लिखा क्योंकि उनका लाइफ, उनका जीवन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। 59 के उम्र में वो केस हार गए। रोमन गवर्नमेंट ने फाइनली निर्णय ले लिया कि इनको जेल में डालेंगे, और केस हारने के कारण निर्णय कर दिया कि इसके सर को फलाना दिन काट दिया जाएगा। पौलुस को इस बार निश्चय हो गया था कि मेरा सर पक्का कटने वाला है करके। ये डिसाइड हो गया था कि उन्हें पता लग गया कि इस बार अब मैं बाहर निकल के नहीं आऊंगा। मानो जैसे उन्हें पता था कि इस बार निश्चय होने जा रहा है। इस बार ना उन्होंने दुआ की, इस बार ना उन्होंने आराधना किया। मानो जैसे वो जो सेवकाई